कल जो पढ़ाया था उसमें कोई डाउट है? कल लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए थे, है ना? करें उनको एक बार सॉल्व। क्या क्वेश्चन था? 2 थे लास्ट में, इधर और इधर। ये था क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं था, है ना? ठीक है, अब बताओ समथिंग बाय समथिंग। अब ये रूट के अंदर वाली पूरी की पूरी चीज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। ये 2 ही केस में पॉसिबल है। कब? जब या तो दोनों पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और कब? जब दोनों नेगेटिव हो। सही है, तो केस 1 क्या बनेगा? ईदर बोथ पॉजिटिव, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और सेकंड केस क्या है? बोथ आर नेगेटिव। सही है, बोथ पॉजिटिव मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, और x माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। सही है, बोलो यहां से क्या आएगा? ये बोल रहा है -2 से बड़ा, ये बोल रहा है 2 से बड़ा। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। ये -2 है, ये 2 है, ये बोल रहा है -2 से बड़ा, ये बोल रहा है 2 से बड़ा। बोलो कॉमन एरिया, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? x ग्रेटर देन 2, यानी कि x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। सही है, बोथ नेगेटिव के लिए क्या होगा? x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर है तो इक्वल टू 0 भी चलेगा, एंड डिनोमिनेटर जो है x माइनस 2 ये लेस देन 0 हो जाएगा। बोलो यहां से क्या आएगा? x लेस देन इक्वल टू -2 एंड x लेस देन 2। बोलो ये -2 और ये 2, बोलो ये क्या बोल रहा है? 2 या 2 से छोटा? ये क्या कह रहा है? 2 से छोटा। तो बोलो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, दोनों चाहिए ना, दिस एंड दिस। तो ये वाला एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 क्लोज्ड इंटरवल। तो बोलो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो दिस यूनियन दिस। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? कितने लोगों का सही आंसर आया था ये? ठीक है, बैठो, मतलब हाथ नीचे करो। सेकंड क्वेश्चन क्या था? अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 बाय ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूं ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, इसमें मेरे पास 2 टर्म्स हैं, पहली ये है और दूसरी ये है। पूरा फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब ये भी वैलिड हो और ये भी वैलिड हो, दोनों वैलिड होने चाहिए, है ना? मैं कहता हूं पहले इसकी वैलिडिटी की बात कर लेते हैं, फिर इसकी वैलिडिटी की बात कर लेंगे। सही है, ओके। तो इसके लिए बात करते हैं, क्या आएगा बोलो? बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, है ना? फर्स्ट बोथ पॉजिटिव, और उसके बाद सेकंड बोथ नेगेटिव। सही है भाई, यही तो होगा। बोलो बोथ पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 2, डायरेक्ट लिख दिया, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर वो भी पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 4 आएगा, इक्वल नहीं चलेगा डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा? x ग्रेटर देन 4। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो बोलो क्या आएगा? ये 2, ये 4, ये 2 से बड़ा और ये 4 से बड़ा, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? x ग्रेटर देन 4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ आर नेगेटिव, है ना? x लेस देन इक्वल टू 2 और x लेस देन 4। बोलो ये 2 है, ये 4 है, ये कह रहा है 4 से छोटा, ये कह रहा है 2 से छोटा। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों कहां है? यहां है ना? तो बोलो क्या आएगा? x लेस देन इक्वल टू 2। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है, दिस और दिस। या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए, दोनों केस में डिफाइंड होगा। तो बोलो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। सही है, अब ये देखिए, ये चीज डिफाइंड कब है? जब x का वैल्यू यहां से यहां तक है या यहां से यहां तक है। तो इस इंटरवल में यहां पे ये जो आंसर है इसके लिए ये डिफाइंड है। क्या सिर्फ यही डिफाइन होना चाहिए? नहीं, ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो हमें x की वो वैल्यू निकालनी है फाइनल, जो टोटल फाइनल आंसर होगा पूरे का, जहां पे ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो। मतलब यहां से जो आंसर आया है
और यहां से जो आंसर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। सही है, तो बोलो बोथ पॉजिटिव से क्या आएगा, है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 5, यहां से क्या आएगा x ग्रेटर देन 5 आ गया। बोथ नेगेटिव के लिए क्या आएगा बताइए, x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन 5, क्या क्या आया, x लेस देन इक्वल टू 1। बोलो टोटल आंसर क्या आया, ये 1 ये 5, ये कह रहा है 5 से बड़ा और ये 1 से छोटा। तो बोलो टोटल आंसर इसका और इसका मिला के क्या आया, या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, क्या आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। सही है, अब ये भी वैलिड होना चाहिए, ये यहां होता है, ये भी वैलिड होना चाहिए, यहां होता है। बोलो ये क्या कह रहा है, बोलो ये है 1 2 4 और 5, 1 2 4 5। देखिए ये कह रहा है माइनस इंफिनिटी से 2 तक चल जाएगा और 4 से इंफिनिटी चल जाएगा। सही है, ये कह रहा है कि भाई सर ये वाला माइनस इंफिनिटी से 1 तक चलेगा और 5 से इंफिनिटी चला जाएगा। तो बोलो दोनों चीजें कहां होंगी, माइनस इंफिनिटी से 1 तक, है ना, और 5 से इंफिनिटी तक। सही है, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 5 से इंफिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर। किसका आंसर सही आया था, यही आया था क्या, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और बोलो कितने लोगों का सही आया था ये, ठीक, ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है, मिटा दो इसको, ठीक। अब नया कंसेप्ट आ रहा है डोमेन फाइंड करने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नया देखो स्पेशल नोट, डोमेन, डोमेन क्या होती है भाई, वैलिड इनपुट्स, या मैं कहूं वो इनपुट जिसके लिए आउटपुट वैलिड हो, बात तो वही है। ओके, टू फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, ठीक है, इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जनरली, क्या, लॉग एक्स बेस ए है, तो ये जो x है ना ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लॉग के अंदर नेगेटिव चीज नहीं डाल सकते। तो ये तो पहली चीज क्या सॉल्व करनी है, x ग्रेटर देन 0। अच्छा ये जो a है ना बेस, इस पे भी कंडीशन होती है, क्या, कि भैया ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और ये जो बेस है ये 1 नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन लगेंगी, ये भी और ये भी, फिर तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन एरिया लेंगे। क्लियर हुई बात, ठीक है। सिमिलरली फॉर डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग एच एक्स बेस जी एक्स, यहां पे x की जगह एच एक्स आ गया, अब x नहीं है, यहां कोई और फंक्शन डाल दिया, यहां बेस की जगह कोई और फंक्शन डाल दिया। अब क्या करना है बोलो, log के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो आप क्या सॉल्व करेंगे, एच एक्स ग्रेटर देन 0 सॉल्व करेंगे। सही है, फिर gx को ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे, और gx जो है, ये जो बेस है, ये बेस है ना, ये बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो बोलो ये gx भी 1 नहीं होना चाहिए। तीनों का फिर क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फाइंड डोमेन ऑफ लॉग के अंदर लॉग x, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको, बोलो लॉग के अंदर क्या है, सही है, जब भी लॉग के लिए बेस नहीं दे रखा होगा तो क्या होता है, e, ठीक है ना, अगर नहीं लिख रखा है ना तो बेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मैथमेटिक्स में बेस e हो जाता है, तो ये बेस e है। e का वैल्यू क्या होता है, 2.7182 समथिंग करके, ठीक है, तो e इज ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, तो इसकी तो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या, सिर्फ ये अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सही है, तो हम क्या सॉल्व करेंगे, बोलो log x, सही है, इसकी डोमेन निकालनी है, डोमेन मतलब वैलिड इनपुट, log के अंदर ये log x बैठा है,
अच्छा, इस लॉग के अंदर ये x बैठा है, दोनों कंडीशन लगेंगी भाई, ये लॉग भी वैलिड होना चाहिए और ये लॉग का इनपुट भी वैलिड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पहला कंडीशन लगेगा x ग्रेटर देन 0, है ना। बोलो भाई, जैसे ही x ग्रेटर देन 0 होगा ये वैलिड हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या लगेगी, इस लॉग के अंदर जो भी है इसको क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0, यानी कि लॉग के अंदर जो log x था इसको ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। बोलो बेस क्या है इधर, e, सही है, ओके। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था इधर कोई चीज प्लस होती है, इक्वालिटी है कोई, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ऐसे होता रहता है। अच्छा, अगर बेस लॉग का है, लॉग का बेस है तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 0 बनेगा। याद करो क्या बोला था मैंने, बोलो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। अब अगर मैं इस 2 को उठा के इधर लेके आना चाहता हूं तो क्या करूंगा मैं, log 4 बेस 2 बना दूंगा। ये यहां पे पावर का बेस था, इस साइड आके log का बेस बन जाएगा, है ना। इक्वल टू बोलो, और ये पावर नीचे उतर जाएगी, यस और नो, है ना। हम log का भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें पावर को नीचे उतारना होता है, यस और नो। जब पावर को नीचे उतारना होता है तो log इस्तेमाल करते हैं। बोलो मैंने यहाँ पे log लगा दिया तो ये क्या होगा, ये 2 इधर log का बेस बन जाएगा, है ना। सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 की पावर कितनी होनी चाहिए कि 4 आ जाए, 2 होनी चाहिए तो आंसर हो जाएगा 2, सही है, ओके। अब मैं इसको इधर भेजता हूं, इसको अब मैं इधर भेजना चाहता हूं। बोलो log का बेस है, इधर क्या बन जाएगा, इसको पावर बना लेगा और खुद बेस बन जाएगा, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, 4 इज इक्वल टू, ये बोलो 2 इधर और ये 2 इसके पावर में चला जाएगा, यस और नो, समझ में आया, ओके। अब यहां देखिए log x बेस e है, क्या होगा, इस e को उठा के इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन e की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1, दिस इज द आंसर, सही है। बोलो ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। बोलो दोनों को मिला के क्या आंसर आएगा, बोलो ये कह रहा है 1 से बड़ा, ये कह रहा है, ये कह रहा है 0 से बड़ा, तो बोलो नेट 1 से बड़ा आंसर आएगा, तो आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 to infinity, सही है। तरीका समझ में आया लॉग डोमेन निकालने का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये फाइंड द डोमेन ऑफ, ये देखो, बोलो सीधा सीधा कंपेयर हो रहा है इससे। बोलो log के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन 0, जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, सही है। तो क्या करते हैं, बोलो log x माइनस 5 बेस 7 माइनस x, क्या हो जाएगा, ये जो चीज है, बोलो ए पहली कंडीशन क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। दूसरा b 7 माइनस x ग्रेटर देन 0, क्या हो रहा है, x लेस देन 7, सही है। 7 x से बड़ा, x से छोटा है। बोलो c कंडीशन 7 माइनस x नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन भी चाहिए ना। बोलो भाई ओके। अब नॉट इक्वल टू को सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपली जैसे इक्वल टू को सॉल्व करते हैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लास्ट में जाके नॉट इक्वल टू लगा देंगे, चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1, इसको उठा के इधर लेके जाओ, इसको उठा के इधर लेके आओ, क्या आएगा, x इक्वल टू 6। बोलो यहां नॉट इक्वल टू था तो यहां पे भी नॉट इक्वल टू लगा देंगे, x 6 नहीं होना चाहिए। अब तीनों की माननी पड़ेगी भाई, ये भी होना चाहिए, ये भी और ये भी। तो बोलो तीनों के लिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं। यहां कौन है 5, यहां कौन है 7, यहां कौन है 6। ये कह रहा है 5 से बड़ा, ओके। ये कह रहा है 7 से छोटा, ठीक है भाई। ये कह रहा है 6 नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पे सर्कल लगेगा। तो बोलो 5 से 7 माइनस 6, तो आंसर क्या बनेगा भाई, बोलो आंसर बनेगा बिलोंग्स टू 5 to 7 माइनस 6। इसको दूसरे तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई, x बिलोंग्स टू 5 to 6 यूनियन 6 to 7, है ना। 6 से पहले तक और 6 के बाद से 7 तक, सही है। 6 नहीं आया ना इसमें भी, कोई दिक्कत।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना है आपको। सोचिए किस तरीके से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। हिंट दे रहा हूं अब मैं आपको, तरीका आपको पता चल गया और सॉल्व आपको अभी करना है। नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो जब मैं करूंगा तब बताएंगे, तब कर लेंगे। ठीक है, बोलो log बेस 2 अंदर गया हुआ है 1 माइनस लॉग बेस 2x माइनस 1, सही है। तो बोलो कितने लॉग हैं? 2। दोनों के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं कहता हूं इस लॉग को देखो पहले, इसके अंदर कौन बैठा है? x माइनस 2, सॉरी x माइनस 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन आ गई x ग्रेटर देन 1, सही है। ये कोई दिक्कत देगा? ये बेस है, बेस ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे भी इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉग के अंदर ये पूरी चीज है, ये क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। क्या होनी चाहिए भाई? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इसको, ये पूरी चीज को ग्रेटर देन 0 कर दो, सही है, कर देंगे, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। ये देख लो, अंडर रूट लॉग बेस 2, अंदर क्या है लॉग के? 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। तो आपके पास दो कंडीशन दिख रही है आपको। बोलो लॉग के अंदर वाली चीज ये है, ये पूरी चीज है, क्या करेंगे? ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर सकते हैं ना। बोलो एक क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, वो दो रूट्स बनेंगे, 0 एंड 5 बनेगा, 0 और 5 ग्रेटर देन 0 का, तो माइनस इंफिनिटी से वहां तक और वहां से वहां तक, सही है। अच्छा, फिर ये पूरी चीज रूट के अंदर है, तो ये पूरी चीज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो क्या करेंगे? इस पूरी चीज को log 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 बेस 2 ग्रेटर देन 0 पुट कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 की पावर 0 समथिंग ग्रेटर देन 2 की पावर 0, यानी कि बात 4 को उधर भेजेंगे तो आंसर आएगा। तो अंदर नहीं आया, सही है। log अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, सिर्फ ये है रूट के अंदर, ध्यान रहे। तो सबसे पहले रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, सही है, हो गया। x ग्रेटर देन माइनस 2 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। फिर log के अंदर जो भी चीज है उसको क्या करेंगे? ग्रेटर देन 0, तो ये पूरी चीज को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। समझ में नहीं आया? ठीक है। अच्छा, ये देखो ये क्या हो रहा है? x माइनस 2 का रूट है, तो रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये क्या है? 4 माइनस एक्स का कौन सा रूट है? ये 4th रूट है। ये पावर 1/2, ये पावर 1/4 है ना, रूट का भी रूट है ना। ऐसे बोल दो कि इसके ऊपर 2 बार रूट लगा दिया, तो बोलो रूट, इसके अंदर वाली चीज भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। जब भी इवन नंबर का रूट लिया जाएगा, स्क्वायर रूट, 4th रूट, 6th रूट, 10th रूट, है ना, तब जो भी अंदर वाली चीज है वो क्या चाहिए? पॉजिटिव, सही है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही रूट ले सकते हैं आप। लेकिन क्यूब रूट की बात कर रहा है, 5th रूट की बात करें तो क्या होगा? अंदर वाली चीज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का वैल्यू क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। ऐसा और ऐसा ग्राफ होता है। बोलो एक्स क्यूब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर्स का क्यूब रूट एग्जिस्ट करेगा, सही है। तो यहां पे कोई कंडीशन नहीं होगी, सिर्फ ये डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 3, यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन 2, और यहां पे 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 4। समझ में नहीं आया? सही है। ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, इस पे कोई कंडीशन नहीं, डिनोमिनेटर है तो 0 नहीं होना चाहिए, बस। समझ में नहीं आया? ओके, ये तो हमने अभी अभी किया ही है, टेक्निकली कर लेंगे आप इसको। 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव चाहिए भैया, सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, न्यूमरेटर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखा देखा लग रहा है ना। बस फर्क क्या है? 5 की पावर x हो गया, और यहां पे 7 की पावर माइनस एक्स माइनस 7 हो गया। यहां पे भी फिर वही दोनों चीजें कि भाई रूट के अंदर है ये पूरी की पूरी चीज, तो या तो ये पूरी की पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए या पूरी की पूरी नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि बोथ पॉजिटिव केस 1 और बोथ नेगेटिव केस 2 बन जाएगा। करके देखेंगे एक बार, ठीक है। यहां देख लो, रूट के अंदर क्या है? x माइनस 3 इंटू मॉड x माइनस 2,
मॉड लगा दिया अब, तो बोलो समथिंग इंटू समथिंग रूट के अंदर ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन जो आएगा ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कर दो, सही है। तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, ये जीरो भी तो हो सकता है भाई, अगर ये जीरो हो गया तो भले ही ये नेगेटिव हो, तो x इक्वल टू 2 भी इसके अंदर शामिल करना पड़ेगा, सही है। रूट के अंदर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, मैं कहता हूं देखो log स्क्वायर x माइनस 3 है। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं, ध्यान रहे, जब भी आप बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की, तो ये क्या होता है, साइन थीटा स्क्वायर होता है क्या ये, नहीं, या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है ये चीज ये होती है, ध्यान रहे ये बात, ठीक है, ये चीज ये नहीं होती है ना, हाँ, ये चीज ये होती है, ये चीज नहीं होती है। यहां पे क्या हुआ है, सिर्फ थीटा का स्क्वायर हुआ है। तो अगर मैंने लिख दिया log स्क्वायर समथिंग, तो ये असल में क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है, इस पूरे को सॉल्व करो और फिर उस पूरे का स्क्वायर, सही है, इस तरीके के क्वेश्चन, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो देखो ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, सही है, ये चीज भी क्या होनी चाहिए, फिर पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर ये चीज जीरो हो जाए तो ये भले ही कुछ भी होता रहे, ये चीज जीरो कब होती है वो फाइंड आउट कर लो, जैसे यहां पे किया था ना भाई, ये पॉजिटिव है, ऐसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव ही है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा, एक्सेप्ट एक केस, अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो जाए तो भले ही ये कुछ भी हो, x इक्वल टू 2 पुट करके देखो, x माइनस 2, ये जीरो हो जाएगा, ये 2 माइनस 3, -1 इंटू जीरो, जीरो, और रूट के अंदर जीरो हो सकता है, तो वैलिड रहेगा ना। सिमिलरली यहां पे देखो, ये x माइनस 3 इक्वल टू 1 करके देख लेंगे, क्या आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, तो x इक्वल टू 4 होता है तो ये चीज जीरो हो जाती है, सही है, ये जीरो हो जाएगा तो ये कुछ भी होता रहे, तो यानी कि x इक्वल टू 4 भी आपको आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना साथ साथ में जो बोल रहा हूं, ठीक है। 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किया था कल ही, पाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, देखो अगर आप ये कर सकते हो तो फिर आप ये भी कर ही सकते हो, है ना। ये क्या बोल रहा है, इंटीजर नहीं होना चाहिए भाई, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है, और वो हो नहीं सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बैठा है, यस और नो, कॉमन सेंस चल रही है ना साथ साथ। log x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, बेस है 2, ब्रैकेट x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3, ये पॉजिटिव होना चाहिए, पहली चीज ये पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन लगाएंगे, सही है, करेंगे अभी। सो दिस इज द टाइम टू सॉल्व, अब आपको सॉल्व करिए, शाबाश। मुश्किल है क्या, किसी कंसेप्ट में डाउट है, कंसेप्चुअल डाउट है कोई, तो अब आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा एक्टिव होके बैठना है, बी एक्टिव, बी इन हाई एनर्जी स्टेट एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। इट इज वेरी इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डोमेन अगर आपको आती है तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे, डोमेन ही नहीं निकालनी आएगी तो फिर आपका फंक्शंस बिगड़ता चला जाएगा, सो मेक श्योर दैट यू डू दिस, सही है। After doing these questions, you have to look at the homework problems also. These are the homework problems. ठीक है? And tomorrow we will do इससे भी आगे के एडवांस्ड वाले प्रॉब्लम, तो फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। That's all for today.